Welcome class first year to your next lecture of physics. So class अभी recently हमने stationary waves पढ़ा है और stationary waves हमने किस में बनाई थी, स्ट्रेच स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग हो या कोई भी रोप हो जो कि बहुत टाइट लगी हुई हो, क्लैम्प हुई हो टू एंड्स के साथ, तो हम कुछ इजीली तो नहीं बट कुछ कंडीशंस के साथ हम उसमें स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो देयर इज़ अनदर टॉपिक टू शो दैट वी कैन हैव स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव्स इन सम अदर मीडिया, लाइक हम एयर कॉलम में भी स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और एयर कॉलम्स में प्रोड्यूस करवाने के लिए अगर हम थोड़ा सा अपने जहन पे जोर दें तो हमें कोई ऐसी टेक्निक चाहिए होगी जिसमें एयर कॉलम्स बनते हों, लाइक ऑर्गन पाइप इसकी एक एग्जांपल है, और एयर पाइप्स, कुछ ऐसे पाइप्स जिसमें से एयर फ्लो करती हो। और लाइक यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन पाइप का इस्तेमाल किया गया है जिसमें एयर ब्लो करती है। और इसमें बहुत ही हैरानकुन बात यह है कि नोड्स और एंटी नोड्स जो कि हम बनाएंगे या बनाने की कोशिश करेंगे, उनका इन्हिसार इस बात पर होगा कि आपका एयर कॉलम या जो भी आप पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एंड्स ओपन हैं या क्लोज़ हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपके जो भी आप ऑर्गन पाइप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी पाइप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका एंड ओपन है तो वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स या एयर एटम्स जो हैं दोज आर फ्रीली टू मूव। वो कोई बाउंड नहीं है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, वो अपनी मर्ज़ी से स्कैटर हो सकते हैं, तो या अपनी मर्ज़ी से फ़्लो हो सकते हैं। तो इस बात में इस चीज़ का एयर कॉलम के अंदर जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार इसी चीज़ पर होगा कि आपके पास जो भी आप पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एयर कॉलम उसके एंड्स जो हैं वो क्लोज़ हैं या ओपन हैं। वी विल डिस्कस टू केसेस हेयर। हम ओपन एंड वालों को भी डिस्कस करेंगे और क्लोज एंड वालों को भी डिस्कस करेंगे। लाइक देखिए, ओपन एंड वालों अगर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन पाइप है जिसके दोनों साइड्स ही ओपन हैं, तो आप देखें कि दोनों साइड्स पर हमारे पास एंटी नोड ही बनेंगे। और इस केस को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं और इंट्रोडक्शन दे दूं कि ऑर्गन पाइप के अंदर जो एयर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और इसका हम ट्रांसफ़र डिस्टेंस ज़रूर फाइंड करते हैं बाय टेकिंग द वैल्यूज़ ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका हम इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एयर कॉलम्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव ही प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के या स्टैंडिंग वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के सेम डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। तो अब अगर नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारा ऑर्गन पाइप ओपन है या क्लोज़ है, और अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें ऑर्गन पाइप के दोनों साइड्स ही ओपन हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है फिगर ए, ऐसे केस को रिप्रेजेंट करती है जिसमें दोनों साइड्स पर ओपन एंड है। आप देखिए कि यहाँ पर ओपन एंड्स पे लाजमी तौर पर एंटी नोड्स बनेंगे, और एंटी नोड्स वो पॉइंट्स हैं जो कि स्टेशनरी वेव्स के जिसमें कि स्टेशनरी वेव्स का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। और अगर आप फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आप देखिए कि अगर लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम इज़ एल, और अगर हम देखना चाहते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स किस वेवलेंथ के साथ बनेंगी, तो हम उसको इस फिगर ए में से नोट करेंगे कि फिगर ए में टोटल लेंथ जो है वो कहाँ तक, बिकॉज वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज़ इक्वल टू λ/2। सो यहाँ पर ये पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन है जिसमें लेंथ जो है वो λ/2 के बराबर बनेगी। सो वी कैन राइट इट एज L इज़ इक्वल टू λ1/2 इन केस ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो अगर हम यहाँ से λ1 की वैल्यू निकालें तो 2L के बराबर होगी। और सिमिलरली अगर हम फ्रीक्वेंसी, अब देखें कि अगर हम लैम्डा यहीं से हम अगर L की वैल्यू निकालें तो इन केस ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव द कंडीशन होल्ड्स लाइक N
लैम्डा बाई 2, या अगर हम ये कहें कि यहाँ से हम लैम्डा n की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2l बाय n के बराबर होगी। और सिमिलरली अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ n मोड ऑफ वाइब्रेशन मालूम करना चाहते हैं, इसी केस में जिसमें दोनों एंड्स ओपन होंगे, तो एफ एन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? वी नो दैट वी ओवर लैम्डा एन के बराबर होगा फ्रॉम द रिलेशन, एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से मैंने एफ एन की वैल्यू लिखी है, दैट इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा एन। अब इसमें हम लैम्डा एन की वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपली वी विल लेफ्ट विद वी ओवर 2l बाई एन, वो ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एन वी बाई 2l। तो सिंपली दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एन मोड ऑफ वाइब्रेशन वेयर वी मे हैव। अब नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशंस में भी देख लिए, इसी केस के नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशंस में जब आपके पास जब आपके पास 2 लूप्स बनेंगी, तो लेंथ जो होगा एयर कॉलम्स के दोनों तरफ आपने याद रखना है, कीपिंग इन माइंड दैट वी वुड बी हैविंग एंटी नोड्स। अगर एंटी नोड्स रखेंगे तो 2 लूप्स में एल जो है वो 2 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है और टोटल वेव लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है वो 2 हाफ वेव लेंथ में डिवाइड होगी। तो यहाँ से हम f2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 2v ओवर 2l। सिमिलरली अगर हमारे पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास 3 लैम्डा बाई 2 होंगे और यहाँ से f3 हम कैलकुलेट कर लेंगे 3v बाई 2l। और सिमिलरली ये सिलसिला चलता रहेगा ता वक्त ये कि हम एफ एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू एन वी ओवर 2l, और वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 etc. and these are the number of mode of vibrations. Okay, now I'm going to discuss the second case when one end of an organ pipe is closed and the other end is open. So in this case we would be having an antinode from the at the open end and a node at the closed one. So अब यहाँ पे आप देखिए कि एक antinode, we know that the distance between an antinode and node is equal to L is equal to lambda by 4। एंटीनोड से नोड का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 4 के बराबर है और यही लैम्डा बाई 4 जो है वो टोटल लेंथ के बराबर है। अगर ये L के बराबर है तो यहाँ से हम F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज F1 वी नो दैट F1 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 1। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये V ओवर 4L के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 मोड in second mode of vibration we would be having again an antinode at the open end and a node at the close end. So whole length of the air column has been divided into 3 lambda by 4. So F2 is equal to 3, so we will be having F2 is equal to 3V by 4L. And similarly for the fifth mode of vibration, L is equal to 5 lambda by 4, and here F5 F3 थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास होगा 5v ओवर 4l के बराबर। और अगर हम इसको कैलकुलेट भी करना चाहें तो देखें कि सेकंड केस में जबकि l हमारे पास लैम्डा 1 बाई 4 के बराबर है, और यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लैम्डा 1 जो है ये 4l के बराबर है, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो यहाँ से हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं v ओवर लैम्डा। सो अगर हम यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1 क्या है 4l के बराबर। एंड सिमिलरली वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, f1 इज इक्वल टू v बाई 4l। सिमिलरली वी विल हैव f2 इक्वल्स टू 3v by 4l. When you put the value of lambda from here into the formula for F2, we would be having F2 is equal to 3v by 2l and so on. So in this case the second last nth mode of vibration would be equal to Fn is equal to nv by 4l, where n is equal to 1 3 and 5. The last point is very important in knowing that
आखिरी यहाँ पर n हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड सो ऑन. The value of n represents we will have only odd harmonics in the case when the one end of the organ pipe is open and the other is closed. So now we have to solve an example to show. अच्छा, एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वही मैं रिपीट कर देती हूँ कि एफ एन हमारे पास दोनों के फार्मूलाज आ चुके हैं दोनों केसेस में, जब ऑर्गन पाइप का एक एंड ओपन है और जब ऑर्गन पाइप के दोनों एंड ओपन हैं, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ ऑफ दोनों केसेस के लिए आ चुकी हैं. दोनों में फ़र्क फार्मूला का है, और उसके अलावा ये फ़र्क है कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा फर्स्ट केस में n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 पे आ रहा है, और सेकंड केस में n सिर्फ ऑड नंबर्स पर हमारे पास हार्मोनिक्स बनेंगे. तो इसका ये मतलब है कि पहला केस जिसमें ऑर्गन पाइप और दोनों एंड से ओपन है, दैट केस और दैट साउंड विल बी रिचर इन हार्मोनिक्स. तो हमारे पास इसमें ज़्यादा हार्मोनिक्स आएंगे. ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए एग्जांपल 8.4, जिसमें आपने इन हार्मोनिक्स की फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स कैलकुलेट करने हैं. दोनों फार्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों केसेस के फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कैलकुलेट करेंगे. पाइप हैज़ ए लेंथ ऑफ 1 मीटर. सो एग्जाम्पल 8.4 सेज, डाटा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. ए पाइप हैज़ ए लेंथ ऑफ L इज इक्वल टू 1 मीटर. डिटर्मिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल. F1 क्या होगा, एंड फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स मीन्स F2 एंड F3 क्या होंगे. इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स. अगर पहला केस ये है कि पाइप इज़ ओपन at both ends and the other is pipe is closed at one end. दोनों केसेस जो भी हमने सॉल्व किए हैं, दोनों केसेस को यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स मालूम करने हैं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. वेयर स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर जो हमें दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड है. ओके क्लास, अब यहाँ से सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं व्हेन पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, और इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी, NV/2L के बराबर है. अब क्योंकि फंडामेंटल में n 1 के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दी गई है 340 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ वो भी 1 है, तो ये असल में तो ये 340 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 170 पर सेकेंड और 170 हर्ट्ज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. एंड सिमिलरली F2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2F1 2 मल्टीप्लाइड बाई 170 340 हर्ट्ज़, एंड F3 आ जाएगा 3F1 3 मल्टीप्लाइड बाई 170 510 हर्ट्ज़. ओके, सेकंड पार्ट इसका ये है, ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमने ऑर्गन पाइप के एक सिरा क्लोज है, एक ओपन है. उस केस में भी हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जो हमने अभी रिसेंटली फार्मूला मालूम किया है, NV/4L के बराबर है. और यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई 340 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 85 पर सेकेंड और 85 हर्ट्ज़ के बराबर. अब इसमें सेकंड हार्मोनिक F3 पे आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा F3 इक्वल्स टू 3F1 3 मल्टीप्लाइड बाई 85, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 255 हर्ट्ज़. एंड सेकंड हार्मोनिक फंडामेंटल के बाद सेकंड हार्मोनिक F5 पे आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 5F1 5 मल्टीप्लाइड बाई 85, तो ये आ जाएगा 425 हर्ट्ज़. और दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट. थैंक्स फॉर